नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। बांग्लादेश में जो आग लगी है उसकी आंच अब भारत तक पहुंचने लगी है। एक बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एक हिंदू को, दीपू चंद्र दास नाम के हिंदू को बांग्लादेश में जिंदा बल्कि मार के उसके बाद उसके शव को आग लगा दी गई। एक ऐसा विभत्स दृश्य जो मानव भाषा में तो कहें कि ये दरिंदों का काम होता है, लेकिन आप यकीन मानिए, जिसने भी इस दृश्य को देखा सुना वो सिहर गया। और ऐसे मानवता के दुश्मन हमारे पड़ोसी देश में पल रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात तो ये है कि इनमें से बहुत से लोग हमारे देश में बड़ी संख्या में घुसपैठ करके पहुंच रहे हैं और हमारे अपने ही घरों में जड़े जमा चुके हैं। ये कोई दबी ढकी बात नहीं है, ये आप भी जानते हैं कि इस समय क्या हो रहा है। चलिए मैं घटना के बारे में बात करता हूँ। उस्मान हादी की अज्ञात गनमैन ने हत्या कर दी। अब वो अज्ञात गनमैन कौन थे इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन वहां ये भ्रम फैलाया गया सोशल मीडिया के द्वारा, ये जो उस्मान हादी की हत्या की है इसमें भारत का हाथ है। और जैसा कि जिहादियों ने उत्पात मचाया, कट्टरपंथियों ने उत्पात इतना मचाया कि जगह जगह आगजनी शुरू हो गई। क्योंकि इस तरह के, क्या कहें इन्हें, पागल कहें, दिमाग से पैदल कहें, इन लोगों को क्या कहें, इनको तो कुछ भी कहा जाए वही कम है। और इन लोगों ने ना आव देखा ना ताव देखा, जहां जो आया उसे आग के हवाले कर दिया। और तो और अपने जो मुख्य अखबार थे बांग्लादेश के उनको भी आग के हवाले कर दिया। अब जो बांग्लादेश में इस समय कोई सरकार नाम की चीज ही नहीं है, और जो यूनुस साहब हैं, लग ये रहा है कि देखिए विदेशी शक्तियों के इशारे पर काम कर रहे हैं। और जो उस्मान हादी की हत्या की गई है उसका जो सपुर्दे खाक किया गया, जो उनके हीरो हैं, नेशनल हीरो हैं उनके कवि, उसके बराबर में उन्हें दफन किया गया। तो आप खुद जान सकते हैं कि जब इस तरह के लोगों का महिमा मंडन किया जाता है, उन्हें राष्ट्रीय हीरो का दर्जा दिया जाता है, तो उसका समाज पर, उनका जो समाज है उस पर क्या असर होता है। जब आप एक नफरती को अपना हीरो बना लेंगे तो खुद सोच सकते हैं कि समाज की सोच, समाज की दिशा कहाँ जाएगी। अब इनकी एक ही डिमांड है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनको हमारे हवाले किया जाए, क्योंकि जान बचाकर वो भागी थी और इन्हीं उपद्रवियों ने उनको इतना भी मौका नहीं दिया था कि वो सुरक्षित निकल सकें। वो तो शुक्र हो मोदी जी का जो उन्होंने समय पर एक्शन लिया और उनकी जान बचाई जा सकी, जबकि अभी भी वो उनके पीछे पड़े हैं। तो बात हो रही है कि बांग्लादेश में इस समय चल क्या रहा है। और इसी बलवे के बीच में जो ये हिंदू बताया जा रहा है, दीपू चंद्र दास, गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाला एक साधारण सा कर्मचारी, इस पे ईश निंदा का दोष लगाया गया। और ईश निंदा का जब कोई दोष साबित नहीं होता तो पब्लिक अपने आप में ही कानून हाथ में ले लेती है। और जिस समय उसकी ये निर्मम हत्या की गई वो पुलिस स्टेशन के अंदर था, वहां से उसे घसीट कर निकाला गया। और आरोप ये भी लग रहे हैं कि पुलिस ने भी इस काम में उनका साथ दिया। उन्होंने पुलिस स्टेशन से उसे निकाला, उसकी हत्या की पीट पीट कर, उसके बाद उसे पेड़ से लटका कर, कपड़े उतार कर जिंदा जला दिया। तो ये आदिम युग के लोग हैं, इनको क्या कहें। और भारत विरोध की आग इतना ये तप रहे हैं, नफरत इतनी फैल रही है कि इससे कोई भी अछूता नहीं है। और दुख तो इस बात का होता है कि हमारे अपने ही देश की कुछ विपक्षी पार्टियां उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। आपने देखा होगा
प्रियंका गांधी जी ने संसद में खड़े होकर बोला कि भारत कार्रवाई करे। आपको एक नज़र में लगेगा कि बांग्लादेश के ऊपर कार्रवाई करने की बात की जा रही है, साथ देना चाहिए, इसमें कोई गलत भी नहीं है, और बांग्लादेश पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कभी ये लोग हिंदुओं के साथ खड़े हुए? कभी उनके जख्मों पे मरहम लगाया? कश्मीर से जो 5 लाख हिंदू पंडित निकाले गए, तब इनका जमीर जागा क्या कभी? ये पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, कभी उन्होंने आज तक कभी सांत्वना दी क्या? और मोदी जी के बारे में देखिए भड़काया जा रहा है, ये जो चाहते हैं कि बांग्लादेश पे कठोर कार्रवाई करे, इसका भी मैं सच बताता हूँ। देखिए, बांग्लादेश में इस समय 12 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं, और मोहम्मद यूनुस की सत्ता तब तक है जब तक परिस्थितियां सामान्य हैं। अगर परिस्थितियों में कुछ मोड़ आता है तो उनको अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। सत्ता से हाथ क्या धोना पड़ेगा? इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। लेकिन वो लोग ये चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले कोई बड़ी घटना हो, ताकि वो भारत के ऊपर आरोप लगाकर इनको पोस्टपोन किया जाए और भारत को कटघरे में लाया जाए। इसी योजना पे काम चल रहा है, और इसी योजना का हिस्सा बने हुए हैं ये विपक्षी दल, जो उकसाते हैं मोदी जी को। आपने देखा होगा, ये कोई पहली घटना नहीं है। जब चाइना के साथ सीमा विवाद अपना चल ही रहा था डोकलाम में, तब भी ये बोला करते थे ना, राहुल बाबा, कि चाइना को जवाब दीजिए, अगर हमारी सरकार होती तो चाइना को ठोक देते कभी का। पाकिस्तान में हुआ, ये भी आपको पता है। बार 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 करके इनको उकसाया गया कि जवाब दीजिए, ले लीजिए पीओ के। तो आप भी सोचेंगे कि बात तो ठीक है, होना भी चाहिए ऐसा। लेकिन इनकी मंशा क्या होती है, इसको जरा सोचिए। क्योंकि देखिए, उकसाने के बाद आपको लगता है कि मोदी जी जल्दबाजी में कोई कार्रवाई करेंगे, और उसके बाद इनको हत्यारा बताया जाएगा, मानवता का दुश्मन बताया जाएगा, और सारी जितने भी मानवाधिकार संगठन पूरे विश्व में चल रहे हैं, सब इनके पीछे पड़ जाएंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो उस्मान हादी है, पश्चिम देश, अगर आपको लगता है कि वो आपके साथ हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। जर्मनी ने अपना राष्ट्रीय ध्वज झुकाया उस्मान हादी को सम्मान देने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि नैरेटिव क्या चल रहा है। अगर आपको ये लगता है कि यूएस से भारत का दोस्त है, तो आज से इस नज़रिए को भी अलग कर लीजिए, क्योंकि ऐसा भी कुछ नहीं है। जितने भी वेस्ट के देश है ना, ये सब चाहते हैं कि भारत तरक्की ना कर पाए। और जो ये जिहाद चल रहा है, जो ये कट्टरपन चल रहा है, जब इनके लोगों पर जब गुजरती है, तब ये होश में आते हैं। वरना तो हिंदुओं की हत्या कहीं भी किसी भी देश में हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज खुद देखिए, इतनी बड़ी संख्या में हिंदू लोग हैं, लेकिन उनकी बात उठाने वाला पूरे विश्व में एक भी देश नहीं है। और हिंदू राष्ट्र की जो बात की जाती है, और जिसको ये इतनी नफरत की जाती है कि कोई अगर हिंदू राष्ट्र का झंडा लेकर चलता है, क्या क्या नहीं कहा जाता उसे। अरे, सबके अपने अपने देश हैं। यहूदियों का एक देश है अपना, लेकिन मुसलमानों के 57 देश हैं। क्रिश्चियंस के 130 देश हैं, और हिंदुओं का दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक भी देश नहीं है। अब दोस्तों, आप ही बताइए कि ये घटनाएं जो चल रही हैं, तो क्या इस समय जो बार बार कहा जाता है कि हिंदुओं को जागने के लिए, क्या वो समय आ चुका है? क्या हिंदू इसी तरह प्रताड़ित होते रहेंगे? और जो हमारी नीति है ना, ये वसुधैव कुटुंबकम की, ये सुनने में देखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन इस नीति से क्या आपको लगता नहीं कि काम नहीं चलने वाला? क्योंकि जो दानव है, उनको दानवी भाषा में ही समझ आता है। तो मोदी जी की जो ये नीति है, ये मानवों के लिए है, दानवों के लिए नहीं है, ये समझ लीजिए। तो क्या मोदी जी क्या सख्त कदम लेंगे?
अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी मामला ताजा ताजा है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि कोई सख्त कदम उठाया जाए। क्या आपको लगता है कि जो बांग्लादेशी, जो 2016 में कहा जाता था कि 2 करोड़ हैं, एक अनुमान के अनुसार इस समय 3 करोड़ हो चुके हैं मात्र 10 साल में। और ये लोग कोई ड्राइवर के रूप में, कोई सफाई कर्मचारी के रूप में, कोई मेड के रूप में हम सभी के घरों में घुसपैठ कर चुका है। क्या आपको ये नहीं लगता कि ये भी एक बांग्लादेश के एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं? क्योंकि इनके लिए धर्म के आगे कोई चीज काम नहीं करती, क्योंकि इनके लिए जन्मभूमि या मातृभूमि या राष्ट्रभक्ति ये एक ढकोसला है। तो क्या ऐसे लोग इस देश के लिए खतरा बन सकते हैं? पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो आप सभी जानते हैं, केरल में जो हो चुका है वो आप सभी जानते हैं, और सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो है कश्मीर का। कश्मीर में आज हिंदू विहीन हो चुका है, सब जानते हैं। लेकिन एक समाज इतना भी अगर गैरत विहीन हो जाए तो क्या वो जीवित रह सकता है? देखिए, मोदी जी जो करेंगे करेंगे, बीजेपी को जो करना है करने दीजिए, लेकिन एक समाज के रूप में आपको क्या लगता है कि आपकी कोई जिम्मेवारी बनती है? आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे पे क्या होना चाहिए? अपने कमेंट्स हमें दीजिए। इसी तरह के मुद्दे हम आपको आपके लिए उठाते रहेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।